सभी भाइयों को नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जीव मंडल रिजर्व के बारे में। अगर आप इस पूरी क्लास को लेते हो तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप सभी को पता है कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीव मंडल रिजर्व आखिर होता क्या है। जीव मंडल रिजर्व में सामान्य जीवों, पेड़ पौधों को रख सकते हैं। इसमें मानव प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन मानव किसी भी प्रकार का जो जीव और पेड़ पौधे होते हैं उनको क्षति नहीं पहुंचा सकता। आगे हम बात करें अगर राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान इसमें संकटग्रस्त जीवों को रखा जाता है जिसमें मानव का पूर्णतः प्रवेश निषेध होता है। अब इसमें प्रवेश कैसे किया जाता है, तो यह किया जाता है टिकट के द्वारा। आगे अभयारण्य, अभयारण्य इसमें भी संकटग्रस्त जीवों को रख सकते हैं, लेकिन इसमें देखो ये जो अभयारण्य होता है ये राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में बड़ा होता है। अब हम अपने देख लेते हैं जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और टाइगर ये रिजर्व है इनको। पहला है अपना नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिहांग तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है अपना मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा अपना असम में। अगला है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। अगला है हमारा नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान, तो नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय में, मेघालय की गारो पहाड़ियों पर। अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है अपना सिक्किम में। अगला है सुंदरवन और जलदापरा, तो दोनों के दोनों ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। अगला है हमारा सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी दोनों उड़ीसा में स्थित है। अगला है वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो कंफ्यूज मत हो जाना, हालांकि उदयपुर जो है ये राजस्थान में है, लेकिन जो उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार के अंदर है। ठीक है, आपको याद रखा है वाल्मीकि और उदयपुर ये है बिहार में। अगला है हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा अपना झारखंड में। उत्तर प्रदेश में पहला हो जाएगा दुधवा और दूसरा हो जाएगा चंद्रप्रभा। तो दुधवा और चंद्रप्रभा दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा नंदा देवी और जिम कार्बेट। जिम कार्बेट अपना पहला, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ये भी याद रखना है, जिसका नाम अभी मतलब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। पहले इसका हेली नेशनल पार्क नाम था जिम कार्बेट का, आपको ये भी याद रखना है। तो ये है उत्तराखंड में। अगला है हमारा राजाजी और फूलों की घाटी, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। अगला है हमारा हिमालयन नेशनल पार्क, तो हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला है किसवाड़ नेशनल पार्क, तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगला है सलीम अली, जो पक्षियों के लिए जाने जाते थे, तो ये सलीम अली मतलब पक्षियों का ही वो है जीव मंडल रिजर्व, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। आगे हम बात करें डचीग्राम की, तो डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये पक्षी विहार है, सुल्तानपुर पक्षी विहार, तो ये स्थित है हरियाणा में। नेक्स्ट है अपना घना पक्षी विहार और केवला देव, तो ये एक ही के नाम है ये, तो ये स्थित है राजस्थान भरतपुर में। नेक्स्ट है अपना सरिस्का, रणथंभौर और नाहरगढ़, तो ये तीनों के तीनों हैं राजस्थान में स्थित हैं। आगे हम बात करें कान्हा, किसली, बांधवगढ़ और पेंच, तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, ये है मध्य प्रदेश में। आगे हम बात करें कांगेर घाटी और संजय गांधी नेशनल पार्क, तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला है हमारा गिर नेशनल पार्क और नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, तो ये दोनों के दोनों है गुजरात में स्थित। अगला है हमारा नवेगाम नेशनल पार्क, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, नवेगाम नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क, तो ये भी हमारा छत्तीसगढ़ में। देखो इंद्रावती अलग है
और इंदिरा गांधी अलग है, आपको यह याद रखना है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। अगला है हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क, तो ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक में। नेक्स्ट है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, तो ये है अपना आंध्र प्रदेश में। आगे हम बात करें इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, तो ये हम अपना तमिलनाडु हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना, देखो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में और इंदिरा गांधी तमिलनाडु में। अगला है हमारा मन्नार की खाड़ी, तो ये जो जल जीव होते हैं उनसे संबंधित है ये जीवमंडल रिजर्व, तो ये है रामेश्वरम तमिलनाडु में, आपको याद रखना है। अगला है पेरियार नेशनल पार्क, तो पेरियार नेशनल पार्क है केरल में। या साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी, ये कहां पे स्थित है, तो ये स्थित है केरल में। अगला है हमारा काबुल लामजाओ, तो ये स्थित है मणिपुर में, काबुल लामजाओ मणिपुर में। अगला है हमारा धीमा और हजारीबाग, धीमा नेशनल पार्क और हजारी नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों हैं झारखंड में। अब देखो यहां पे कंफ्यूज वाला है एक सिरोही नेशनल पार्क, तो देखो सिरोही पड़ता है राजस्थान में, लेकिन ये पूछ रहा है सिरोही नेशनल पार्क, तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है हमारा नंदन कानन नेशनल पार्क, तो ये है अपना ओडिशा में। नेक्स्ट है हेमिस नेशनल पार्क, तो हेमिस नेशनल पार्क अपना लद्दाख में स्थित है। आगे हम बात करें नामेरी, डिब्रूगढ़ और ओरांग, ये है असम में, याद रखना है, नामेरी, डिब्रूगढ़, ओरांग असम में स्थित है। अगला है हमारा कावला और नागार्जुन नेशनल पार्क, तो ये दोनों स्थित हैं आंध्र प्रदेश में। आगे हम बात करें तुंगभद्रा नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क, तो ये नदी के ऊपर है, नदी के नाम के ऊपर तुंगभद्रा नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क, तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे कर्नाटक में। आगे हम बात करें सैडल पीक, माउंट हैरिस और रानी लक्ष्मी, महात्मा गांधी मेरीन और साउथ बटन, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे अपने अंडमान और निकोबार में। तो भाई जितने भी मेन है ना, आपका इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और देखो जितने भी मेरी 3-4 पहले क्लास हो चुकी है, मैं टॉपिक वाइज आपको है ना पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भाई जीके और जीएस जो स्टैटिक जीके होती है ना, उसका पूरा खात्मा कर दूंगा। देखो आपको अगर यही आप वैसे लेते ना क्लास में, तो ये 2 घंटे का कंटेंट था, आप 1.5 घंटे का तो मान ही सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये 10 मिनट में याद हो रहा है। ठीक है, तो भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप बता देना, ठीक है ना, तो आगे मैं उसमें फिर सुधार करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।